ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने अपनी डिक्शनरी में रोजगार की परिभाषा बदल दी है। मिडिल क्लास के नौजवान जिन नौकरियों की मांग करते थे उन पर जवाब देना सरकार के लिए मुश्किल है, इसलिए सरकार ने सीधा कौशल वाले मजदूरों से संवाद करना शुरू कर दिया है। एक सड़क के निर्माण में काम करने वाले सभी मजदूरों को जोड़कर अब रोजगार में बताया जाने लगा है। तो एक तरह से इस राजनीति को भी समझिए कि सरकारों ने रोजगार के आंकड़ों को अपने हिसाब से बदल लिया है, जबकि भारत देश में रोजगार के मामले में डेटा देने की कोई अधिकृत व्यवस्था नहीं है। जो मुख्यमंत्री कह देते हैं, जो प्रधानमंत्री कह देते हैं, वही व्यवस्था है। रविश रंजन शुक्ल की ये रिपोर्ट देखिए कि आलम यह है कि यूपी के उन जिलों में जहां मनरेगा की कभी मांग नहीं होती थी, वहां भी मनरेगा की मांग होने लगी है। हे दुख भंजन मारुति नंदन सुन लो। गाजियाबाद के मंडोला गांव की ये बेरोजगारों की टोली है। बिहारी राम भक्त मोहे शरण में लीजो। सत्येंद्र शर्मा इसी तरह हनुमान चालीसा गाकर 3 महीना पहले तक भगवती जागरण शुरू करते थे, लेकिन लॉकडाउन में मंदिर बंद हो गए और सत्येंद्र शर्मा अब मनरेगा की मजदूरी में भविष्य तलाश कर रहे हैं। सर मरता क्या ना करता, जब घर में दिक्कत होगी बच्चों को अपने लिए खाने पीने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इसके वजह से आप इस तालाब की सफाई के लिए, तो इसमें आपको पैसा मिला? कुछ नहीं मिला और बिना दस्तानों के, बिना कुछ दिए, बिना सामान के कहने लगे कि इसमें कूद जाओ। हमने कहा जी कैसे साफ करेंगे कि हमें नहीं पता, हमें तो कुछ मिलता नहीं, इसमें बढ़ जाओ। अब आप इसमें देखो, इसमें कितनी एलर्जी हो गई मुझे और हमें नीचे उतार दिया गया। बार बार हमने कहा कि हमें कुछ फावरे वगैरह कुछ तो दो, मास्क दो, ग्लव्स दो, नीचे पहनने का कुछ दो। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ नहीं है इसमें। ऐसा लगा जैसा कि वो चाहते ही नहीं थे कि इन्हें मिले, वो सोच रहे थे इन्हें दुखी करो और ये आज ही अपने घर भाग जाएं। एक तो कुदरत की मार, दूसरी अधिकारियों की। गाजियाबाद में 3 साल पहले मनरेगा की योजना ये कहकर बंद कर दी गई कि कम मजदूरी के चलते कोई काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन अब जब नवीन गुप्ता और पवन कुमार जैसे लोगों ने प्रधान और प्रशासन पर मनरेगा के तहत रोजगार का दबाव बनाया, तो इन लोगों का आधा अधूरा जॉब कार्ड बनाकर सीवर के पानी से भरे इस तालाब की सफाई में लगा दिया गया, ताकि ये लोग खुद ब खुद भाग जाएं। वेबसाइट पे गए, हमने उस पे देखा कि मनरेगा के तहत 202 रुपये सरकार दे रही है और रोजगार दे रही है। अच्छा। ऐसे बुरे समय में 202 रुपये का सहारा भी सरकार का हमें अच्छा लगा। हमने एक एप्लीकेशन अप्लाई की 19 मई में हमने एप्लीकेशन दी। उसके 8 दिन बाद तक भी कोई हमारे पास जवाब या फोन नहीं आया। तो अब तो ये जॉब कार्ड बन गया ना आपका? जॉब कार्ड हमें दिया गया है। हाँ। लेकिन ये कहकर दिया गया है कि इसमें पूरे आपके जॉब कार्ड क्रमांक नहीं है, ये अभी रजिस्टर्ड नहीं है। वेबसाइट पर ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हमें तो लगता है कि हमें ठगा गया है, ये जॉब कार्ड भी फर्जी है। देखो जी, मेरी तबीयत 3 दिन से खराब है। मेरी उसी दिन खराब हो गई थी तबीयत। मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि मुझे 50 रुपये दे दो, मुझे दवाई लेनी है। सेक्रेटरी साहब ने बोला कि मेरे पास खुद पैसे नहीं है, मैं तुझे कहाँ से दूं। किसी से मैंने पैसे लिए उधार 50 रुपये और दवाई ली, और अभी भी मैं दवाई खा रहा हूँ। मेरे पास दवाई भी है और एक मजदूर को मजदूरी चाहिए। अगर उसे मजदूरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा। 5000 की आबादी वाले मंडोला गांव के ज्यादातर लोगों के खेत लिए जा चुके हैं, जिन पर इमारतें बन चुकी हैं। इसके चलते फैक्ट्रियों में नौकरी करके ही इनका गुजारा चलता था। राहुल शर्मा अपना छोटा सा घर दिखाते कहते हैं कि मनरेगा मजदूर बनना गांव में शर्म की बात मानी जाती है, लेकिन अब क्या करें। वो क्या बोल रहा, वो काम के लिए जोड़ के ले गए, उधर बोलने लगे कि इसे साफ करो। हम क्या था, हम तो लग गए उसे साफ करने के लिए। कह रहे तो करना पड़ेगा और कोई काम नहीं है। अच्छा, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। और काम तो हम कर रहे थे, पर उधर ही पास में बैठ गए लफड़ा कर रहा, बेइज्जती कर रहा। क्या कैसी कह रहा है ये तो 200 रुपये की मजदूर है, जोड़ में बढ़ गए। बाहर मजदूरी करते तो 400-500 मिलते।
और बाहर में काम मजदूरी के लिए तो इधर आए थे। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार 1 करोड़ रोजगार देने की बात कह रही है, दूसरी तरफ मनरेगा के तहत काम मांगने वालों को अधूरा जॉब कार्ड देकर टरकाया जा रहा है। हमने जब मनरेगा की साइट पर देखा तो फिलहाल गाजियाबाद